आज चौधरी छोटूराम धाम की पावन धरा पर समस्त कार्यकारिणी पहुंची है। आइए इनसे जानते हैं कि किस विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। आज किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पहुंचे हो? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि गेहूं दान की जो बात चली हुई है, और मैं तमाम समाज के भाई बहनों से फिर दोबारा अपील करता हूं कि हमारा जो 25 एकड़ का प्रांगण है और हमारा 600 बच्चों का जो हॉस्टल बन के तैयार होगा, तो उसके लिए एआई की कोचिंग शुरू होगी है। तो आप सभी से दोबारा यही विनती करता हूं कि गेहूं दान में अपना जो है हिस्सा जरूर करें। आप सबसे यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं दान के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। यही भाई जाट समाज के भाई से मेरी अपील। ये आपने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया को। अब जानते हैं छोटूराम धाम के सेक्रेटरी विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक से कि एआई के बारे में उनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे दहिया साहब ने बताया कि हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराएं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये नया विषय है और अभी तक इसकी ज़्यादा कोचिंग नहीं है। जो बच्चे जल्दी जल्दी यहाँ पे कोचिंग ले लेंगे उनके एडजस्टमेंट के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और हमारे पास अभी तक तो ऐसा है कि जो लड़के डेवलपमेंट में आएंगे उनके लिए 90% को सर्विस दिलाने के चांसेस हैं। जो बच्चे लेट करेंगे उनके लिए फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ का मौका। पहले आओ पहले पाओ। तो हमारी यही विनती है कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएं। और दूसरा ये है कि फिर उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, एग्जाम में जो बच्चे अच्छा करेंगे वही सिलेक्ट होंगे जी। अब चूंकि धाम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है, तो प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम शिवरायन से जानेंगे कि निर्माण कार्य कितनी रफ्तार से चला हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी सभी को नमस्कार। देखिए, राष्ट्र का निर्माण समाज निर्माण से होता है और समाज का निर्माण एक अच्छी शिक्षा और संस्कारों से होता है। और इसी उद्देश्य को लेकर दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी की विचारधारा को लेकर ये छोटूराम धाम का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था, जो कि आज पूरी गति से आगे बढ़ रहा है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना सहयोग दे रहा है और उसी कड़ी में हमारा एक हॉस्टल बनकर के तैयार हो गया। और उसमें जिस तरह से पहले मलिक साहब ने और दहिया साहब ने बताया, हमारी एआई की पहले बैच की कोचिंग शुरू हो चुकी है और उसी के लिए आज कैंपस में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। और उसके साथ साथ जो हमारे 25.5 एकड़ के इस कंपाउंड की टीन की 4 दीवारी थी, उसको ईंटों की 4 दीवारी के बनाने की भी शुरुआत की गई। इसी प्रकार से मैस के कार्य की शुरुआत हो चुकी है और अगले महीने हम हमारे जो एकेडमिक ब्लॉक बनना है उसका निर्माण भी शुरू कर देंगे। समाज के सहयोग से छोटूराम धाम का निर्माण अब पूरी प्रगति पर है। राष्ट्रीय महासचिव रोहतास हुड्डा जी हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि यह क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम शिवरायन जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया जी ने, और जिस तरह से छोटूराम धाम के हमारे सेक्रेटरी हैं महेंद्र सिंह मलिक जी, तो उन्होंने जो विषय बताया है उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को पता है कि 25 एकड़ ये जो कंपाउंड है, कैंपस है, इसकी जो 4 दीवारी है उसकी आज पक्की बाउंड्री की आधारशिला रखी गई है। और एआई का जो कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये टेक्निकल कोर्स है जो बच्चों को प्लेसमेंट भी दिलाएगा, रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध कराएगा। जो बच्चे ग्रामीण प्रवेश के हैं वो कम फीस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करते हैं। जैसे कोई पॉलिटेक्निक का बच्चा है, आईटीआई का बच्चा है, कोई बीटेक कर रहा है, इस तरह के बच्चे यहाँ दाखिला लेकर आर्टिफिशियल की कोचिंग शुरू हो चुकी है। और बहुत सी जो ऐसी एजेंसी हायर की गई है जो यहाँ पर बहुत अच्छा उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिनका प्लेसमेंट भी होगा। और आने वाला जो हमारा समय है छोटूराम धाम का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर नीट और जेईई की कोचिंग भी शुरू की जाएगी। जो कोचिंग शहरों के अंदर 4 लाख 5 लाख रुपए में होती है, यहाँ पर कम से कम खर्चे में जो मेधावी स्टूडेंट हैं
अपने स्कूल में 90% बोर्ड में 10th में या 12th में नंबर लिए हैं और गरीब परिवार का बच्चा है तो उनको स्कॉलरशिप देकर, ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप देकर उनको ये कोचिंग दी जाएगी और यहाँ पर सुपर 100 का बैच भी शुरू किया जाएगा। तो बहुत बड़ी परियोजना है ये समाज की और समाज के सहयोग से चल रही है। और छोटूराम धाम का जो मुख्य उद्देश्य है समाज निर्माण से देश निर्माण। हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं यहाँ से जो बच्चे आए उनको रोजगार मिले और रोजगार के साधन उपलब्ध करा के गाँव तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो और छोटूराम धाम इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, छोटूराम धाम में अब आस्था बहुत बढ़ती जा रही है। लोग पहले हमने मेहनत करके चंदा मांगना पड़ता था, अभी इतनी आस्था हो रही है बगैर मांगे भी अपने आप जिसको पता लग जाता है घर आके भी चंदा दे के जा रहे हैं। मैं अपने गांव का अन्नदान मुहिम की बात बता रहा हूँ। मैं अपने गांव से अन्नदान यहाँ करके जा चुका था। कल ही एक लड़का फिर आया पता लगने के बाद, भाई मेरे तुम सहयोग नहीं लेगे, एक कट्टे का 1100 रुपये मेरे से भी लो। महेंद्र सिंह था उसका नाम। और मैं इसी यही प्रार्थना करता हूँ जो भी भाई बहन थोड़े अछूते रह रहे हैं दाम पर, एक बार आके देखो, देखने के बाद सभी ऐसी वैसी जिसके किसी के मन में बात है वो सब खत्म हो जाती है। आने के बाद ज्यादा से ज्यादा यही प्रार्थना अपील है, यहाँ आके एक बार देख के जाओ और सभी यहाँ पे सहयोग करो। धन्यवाद। छोटूराम धाम की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ है हिसार से जिला अध्यक्ष बलवान सुंडा जी। इन आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? मैं तो ये कहना चाहूंगा, वैसे मेरे पहले वक्ताओं ने मैक्सिमम बातें आपको बता दी। ये छोटूराम धाम समाज के युवाओं की प्रेरणा स्रोत होगा। युवाओं का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और शैक्षणिक विकास के लिए ये एक अहम भूमिका निभाएगा। और यहाँ समाज के लिए भी, जो समाज के भविष्य में जिस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, जिसको जो या और किसी प्रकार के बढ़ावे के लिए जो समाज से संबंधित बातें हैं, चाहे राजनीतिक हों, चाहे व्यवहारिक हों, चाहे सामाजिक हों, उनमें भी ये छोटूराम धाम उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करेगा। और मैं ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटूराम धाम पर लोग आएं और यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार जिसकी जितनी श्रद्धा समान हो यहाँ पर अन्नदान करें, वैसे दान दें और सहयोग, जो सहयोग करे, तन या मन या धन का जो सहयोग कर पाए वो सहयोग करें। हिसार जिले की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? हिसार जिले की तरफ से हमने पहले लगातार लगभग 1 करोड़ के लगभग हमने राशि यहाँ दी है और हम इस टाइम पर थोड़े से कम सक्रिय थे और हिसार जिला पीछे नहीं रहेगा। हम ही जितनी जो दे रखे उनते कई गुना ज्यादा और राशि लाके देंगे। और हिसार जिला की तरफ से मतलब अगर हिसार जिला पहले भी हर आंदोलन में भी, हर लड़ाई में भी अग्रणी था और इसमें भी है ना, चंदा में भी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, हिसार जिला कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। हमारे साथ है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमेर सिंह गहलोत जी। इनके भी विचार जानते हैं। बड़े स्टिक बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल, राम राम भाई, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह प्रचार कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, जिस प्रकार प्रत्येक आदमी, सभी से ये आह्वान है, जाट भाइयों से भी है और भी कोई भाई हो, ये सभी के लिए उपयोग में आने वाला है। चाहे 50 रुपए दें, चाहे 100 रुपए दें, कि उनको भी गौरवित हो, कभी इस स्थान पे आए, अभी मेरी भी एक ईंट लगी हुई है, उनको इसी का गर्व हो। और जितने भाई नीचे जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो टीमें लगी हुई हैं, मैं उनका भी बहुत आभार करता हूं, क्योंकि वो जो जमीन पे जा रहे हैं, मांग मांग के ला रहे हैं और इस धाम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह उनकी मेहनत से ये आगे बढ़ता रहेगा। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनीपत जिला के अध्यक्ष हरज्ञान मलिक जी हमारे साथ हैं, उनके भी विचार लेते हैं। आज वो इस शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो बात हमारे बड़े पदाधिकारियों ने बताई है, हम अपना जिला सोनीपत की तरफ से, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आश्वासन दिलाते हैं कमेटी को। हम एक जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने जिले को पीछे नहीं रहने देंगे, तन मन धन से हर संभव मदद करते रहेंगे और बढ़ चढ़ के इसमें हर तरह के का सहयोग करेंगे, ऐसा हम भरोसा दिलाते हैं। रोहतक से बहुत ही संघर्षशील संयोजक गुरु प्रसाद हुड्डा जी हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ऐसी मुहिम चलाई। देखो, ये रोहतक जिला में बन रहा है तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रोहतक की बनती है। और अब पिछले 2 साल से रोहतक जिला काफी सक्रिय हो गया, अन्नदान मुहिम में भी, चंदा देने में भी, और हमेशा शादी ब्याह जन्मदिन के अवसर पर अब हम देखते हैं कि हमारे समाज से जुड़े हुए लगभग सभी व्यक्ति
छोटराम धाम पे कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। मैं आज ही फेसबुक पर धर्मेंद्र कुआरी जी की लिखी हुई कुछ बातें पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने बरौना में जो मार्च 2011 में पंचायत हुई थी और उसमें जो जाट समाज की सबसे पहली बड़ी पंचायत थी जिसमें 50,000 से 60,000 जाटों ने हिस्सा लिया था, उस पंचायत में जो उद्देश्य लिखे उन्होंने कि भाई लेडीज ऊंचे कपड़े नहीं पहनेंगी, वो मुकान ज्यादा नहीं जावेंगी, वो भाई लड़की को ससुराल जाते वक्त छोड़ने नहीं जावेंगी दूर तक, वो जो हिस्सा लिया और उसमें एक उद्देश्य था कि भाई शिक्षा का उत्थान करेंगे। उस शिक्षा के उत्थान की उस पंचायत की बदौलत हमारे इतने शिक्षण संस्थान बने और समाज को इतना फायदा हुआ। भाई उसका एक उद्देश्य जो शिक्षा का उत्थान था उससे इतना फायदा हुआ, तो यहाँ तो उद्देश्य काफी है भाई, पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी है, यहाँ तो बलिदान स्थल का भी है, यहाँ तो बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी है। तो इससे आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा फायदे होंगे जो कि हमारे समाज के, हमारे बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए फायदेमंद होंगे। नस्लों के लिए फायदे। छोटूराम धाम की आस्था का डंका चारों तरफ बज रहा है।